दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ व्यू में आज आपका स्वागत है। लेकिन आज हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई कार्यक्रम नहीं बना रहे। आज ऐसे ही सोचा कि सभी बातों से हटके चले कुछ कैजुअल सी गपशप की जाए, अपनों को अपनेपन का एहसास होने दिया जाए। हालांकि विश्व में बहुत हलचल हो रही है, भारत का बहुत नाम है, हमारा डंका बज रहा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा घंटा बज रहा है। खैर जो भी है, कुल मिला के कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हम कोई अमेरिका की बात नहीं करते, हम कोई चाइना की बात नहीं करते, हम विश्व युद्ध की बात नहीं करते, हम कोरोना की बात नहीं करते। हाँ, नेपाल की बात ना करें तो ज़रूर अपने को तकलीफ होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 150 साल के बाद हमारा छोटा भाई खड़ा हो गया। और छोटा भाई भी क्यों, भाई के पोते पड़पोते खड़े हो गए और अपने दादा पड़दादा से बुआ के ब्याह का हिसाब मांग रहे हैं। आज वो एक नक्शा लेकर बैठ गए हैं जिसमें हमारे द्वारा बनाई जा चुकी सड़क को अब कह रहे हैं कि आपने हमारे हिस्से में बना ली थी। अरे भाई, तब कहाँ थे जब हम सड़क बना रहे थे? अगर तब आपका हिस्सा था तो तब कम से कम औपचारिक रूप से कहते तो सही कि आप हमारे घर में क्यों पुताई करा रहे हो। लेकिन नहीं, वो आज खड़े हुए हैं, आज वो नक्शा लगा के बैठे हैं और उसी के साथ अंदर ही अंदर वो एक नए नक्शे की तैयारी कर रहे हैं जो 1805 में ब्रिटिश पीरियड में बना था। उसके बाद सुगौली संधि हुई थी। अगर सुगौली संधि को वो निरस्त करते हैं, और ऐसा कर भी सकते हैं, हमने भी तो धारा 370 को खत्म किया है, तो ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर हमें वीज़ा लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। जितने हमारे मारवाड़ी दोस्त और भाई वहाँ कार्यरत हैं, उनकी पूंजी लगी है, उनको वापस आना पड़ेगा। भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल तैनात हो जाएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएंगे। और उसी के साथ जैसी की चर्चा है, उनका अगला दावा गोरखपुर, लखीमपुर, चमोली और वो कौन सी जगह थी, एक दार्जिलिंग, इस पर उनका दावा करने का इरादा है कि ये भी ग्रेटर नेपाल का हिस्सा है। वो एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं, ग्रेटर नेपाल। वो नेपाल जो कभी 1800 के आसपास उनके पास था। होने को तो कभी अफगानिस्तान भी भारत के पास था, होने को तो कभी कश्मीर भी दुरानी सल्तनत के पास था, होने को तो पंजाब भी कभी एलाम का वर्तमान ईरान का हिस्सा था, होने को तो ईरान भी सीरिया तक फैला हुआ था, होने को तो अमेरिका भी कुछ नहीं था और कनाडा भारत का गांव था। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, हमें उसी पर समझौता करना पड़ता है। और अगर कोई हमसे समझौता नहीं करता तो निस्संदेह वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होती है, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु को कमजोर नहीं होना चाहिए। यद्यपि आज एक इसको आप चुनौती कह लें, या हमारे अहंकार को ठेस पहुंची है कि हमारा पड़ोसी पठान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरपर्सन होकर आज दावोस में वीडियो लिंक से खिताब करेगा एज ए चेयरमैन।
उनसे पूछो भाई, सबसे बड़े अर्थशास्त्री हम, सबसे बड़े हार्ड वर्कर हम, और चेयरमैन उसको बना दिया। नाजायज बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब विश्व की बात आती है तो फिर घूम फिर के चीन और अमेरिका आ जाते हैं। हालांकि मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस संबंध में बात करने की, लेकिन यूं ही याद आ गया कि यूरोप में और कई देशों में अभी तक चीन को लेकर एक नफरत का वातावरण फैला हुआ था। तो जब भी सर्वे कराए जाते थे, वहाँ कभी 26% से ज़्यादा चीन को पसंद करने वाले लोग नहीं रहे। लेटेस्ट जर्मन में एक सर्वे कराया है, वहाँ की एजेंसी का नाम है कॉर्बर। तो कॉर्बर के अनुसार यूरोप में 36% लोग अमेरिका को पसंद करते हैं और 37% चीन को पसंद करते हैं। ये कोई आसान या कोई हल्की बात नहीं है। ये सीधा सीधा संकेत है कि जनता चीन को एक सुपर पावर के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। और अगर यूरोप एक्सेप्ट कर रहा है और गल्फ एक्सेप्ट कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी फिर से एक शक्ति केंद्र के रूप में दुनिया आ जाए और उस ताकत का, उस शक्ति का केंद्र चीन होगा। बहरहाल कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक हम चीन को चुनौती देने वाले थे। कुछ साल पहले तक अर्थशास्त्री कहते थे कि बहुत जल्दी 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का उत्पादन चीन के बराबर हो जाएगा, चीन से भी ऊपर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो डाउनलोड नहीं, उसको क्या बोलते हैं, तालाबंदी को जो आजकल बोल रहे हैं, लॉकडाउन। तो फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद हो सकता है हम 5 टन की इकोनॉमी बन जाएं, या 10 टन की भी बन सकते हैं, और नहीं बने तो हम इसकी कड़ी निंदा करेंगे। इसको आप पक्का समझें। चीन के बाद एक और घटना हुई, वो हुई एप्पल मोबाइल कंपनी को लेके। एप्पल ने चीन से अपना कारोबार समेट लिया। कारोबार समेट के उम्मीद कर रहे थे कि वो भारत में आएगा। वैसे आपको जानकारी मुझसे ज़्यादा होगी, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि एप्पल के असली मालिक बिल गेट्स हैं। गुफा दरवाज़ा, अगर बिल गेट्स की हिंदी में हम ट्रांसलेशन करें तो गुफा दरवाजे साहब उसके मालिक हैं, और वो चाह रहे थे कि निवेश के नाम पर भारत को अपने पक्ष में बनाए रखें। इसलिए वो अपनी कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में लगाने वाले थे, और भारत सरकार ने उनको कह दिया था कि लग्जमबर्ग जैसा कोई देश है, उससे भी दुगनी ज़मीन उसको दे देंगे सस्ती दरों पर। और ज़मीन देने में तो हमारे मोदी जी जैसा बड़ा दिल कोई रखता नहीं है। इन्होंने अडानी को कितने किलोमीटर जगह दी हुई है। अभी हम गए थे भुज कच्छ इनका पोर्ट देखने, तो एप्पल को भी वो देने वाले थे। लेकिन उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने, क्या कहते हैं जी उसको, फूफा ने बांझी मार दी, और बिल गेट्स को समझा दिया कि अगर तेरी कंपनी अमेरिका से बाहर कहीं गई तो तेरे ऊपर इतने टैक्स लगा दूंगा कि तू भूल जाएगा कि कहाँ से कमाऊं और कहाँ से दूं। मेक इन इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बिल गेट्स हो गया, बाकी कोरोना रह गया। कोरोना जिसका लॉकडाउन हमारे पड़ोसी ने तो खोल दिया है, जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं। हम भी धीरे धीरे खोल रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे आदमी को तकलीफ़ होती है।
जो वो अपने मुंह पे नकाब बांध के जाता है। अब जिंदगी के कुछ साल बाकी रह गए हैं, किसी को तो हमारा चेहरा देख लेने दो मोदी जी। खुदा हाफिज।